जी जी जी। थाना इसमें क्यों चुप बैठा हुआ है, क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है, हम मेरे समझ से बाहर है। सारा विषय जांच का है, अनुसंधान का है। जी होगा तो ना सच बाहर आएगा। हम तो खुद चाह रहे हैं सच बाहर आए, आप लोग को भी मिले जो लगातार इस पे बने हुए हैं इस खबर पर, उस पर कुछ। देखिए, चांदनी चंद्रा प्रकरण को आज एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता बोले तो 8 दिन हो गया। 8 दिन के बाद भी इस केस में जो प्रोग्रेस होना चाहिए और जिस तरह की धाराएं लगी हुई है एफआईआर के बाद, उस तरह से इस केस में कोई प्रोग्रेस मुझे दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इस केस को सप्रेस करने, दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ चांदनी चंद्रा की बहन है, उनसे मैं जुड़ूंगा और बात करूंगा। चूंकि कल ये बेली रोड स्थित जो पुलिस मुख्यालय है वहां पे गई थी, किन से इनका मिलना हुआ, कौन अधिकारी इनकी मदद किए नहीं किए, सारी बातें इनसे जानेंगे। आप गई थी कल पुलिस मुख्यालय, क्या हुआ? नहीं, अधिकारी कुछ थे वहाँ, नाम नहीं मालूम, बोले कि पूरा सहयोग होगा, निष्पक्ष जांच होगा। अच्छा। जो भी मेरे कार्य क्षेत्र में आता है वो हम पूरा कार्य करेंगे, निष्पक्ष जांच होगा, आप निश्चिंत रहिए। आलमगंज थाना में आपका एफआईआर जो आपने शास्त्री नगर में किया था, हाँ। वो ट्रांसफर हुआ आलमगंज में, हाँ। राइट, हाँ। लेकिन आलमगंज थाना अभी इस पूरे केस में कुछ गिरफ्तारियां या कुछ इस तरह की दबिश की है? आलमगंज थाना केस लेके बैठ गया है, उसके बाद उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक एफआईआर रजिस्टर हुआ, मेरा बयान हुआ है, आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी एक हम इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई दोबारा संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया है, आगे का कोई कार्यवाही नहीं किया गया, ना किसी कार्रवाई से मुझे अवगत कराया गया। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता है क्या हुआ? क्या नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं आया, नहीं आया अभी तक। 8 दिन हो गया ना, 17 तारीख को आपकी 8 दिन हो गया, बिल्कुल 8 दिन हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिला है। रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए अभी तक मेरे पास साक्ष्य भी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट हमको मुहैया नहीं कराया गया है, न थाना के पास रिपोर्ट है। थाना एक आम और खास का केस लेके बैठ जाती है, वैसे बैठ गई है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो मजिस्ट्रेट जो प्रतीक हैं, उनका पूरा फैमिली अभी जहाँ रह रहा था सिटी के उस इलाके में, गायघाट के वो कोई इलाका है ना, तो उस इलाके में अभी है अभी वहाँ पे? जहाँ तक हमको पता चली है लोगों के माध्यम से, पर्सनली तो नहीं, लेकिन हाँ वो लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं। प्रतीक छुट्टी लगा के कोर्ट से भाग गए हैं और प्रतीक उनकी फैमिली का भी कोई खबर नहीं है। इक्का दुक्का जहाँ पे हमको सुनने में आ रहा है कि पैरवी लगा रहे हैं, सोर्स लगा रहे हैं, मतलब अंडरग्राउंड रह के वो केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पैरवी लगा रहे हैं, वो वहाँ घर छोड़ के चले जा चुके हैं। आशंका आपकी क्या हो रही है इस केस को, जैसे जितना 8 दिन आज बीत गया आपके बहन को मरे हुए, और उसके बाद 8 दिन आज केस को हो गया, इस केस में कोई प्रोग्रेस मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, और क्या लग रहा है आपको, क्या आशंका है? आशंका ये है कि केस को दबाने की प्रयास किया जा रहा है, इसको गलत रुख देने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं न्याय को ढूंढने के मेरी प्रक्रिया को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई चैनल आपको कवर किया है, मतलब आपके इस चीज को दिखाया है? हाँ, 1-2 मीडिया वाले ने बात करी है, आने का डेट दिए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया। अच्छा, बात हुई है? हाँ, बात हुई है। अभी तक कवर हुआ नहीं अभी तक नहीं हुआ। देखिए दर्शकों, चांदनी चंद्रा की बहन हमारे साथ है। इस केस में एक जो ये अपडेट, मैं आपको बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, जिसमें 8 दिन बीते, 8 दिन हो गए। 17 तारीख उनकी डेथ हुई थी हॉस्पिटल पारस में, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस केस में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और चूंकि बात एक मजिस्ट्रेट की हो जाती है, तो हमने एक वकील से भी बात की थी, एसके मिश्रा से, लेकिन इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। तो मैंने सोचा कि आपको एक अपडेट देता हूँ इनकी बहन से बात करके। लेकिन ये भी वही बात बता रही जो मेरे मन में आ रहा था, कहीं ना कहीं इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आशंका इनका जाहिर है। और मुझे भी लग रहा है कि इस तरह के संगीन मामले में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस का यहाँ जो रवैया है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और साक्ष्य का होना ना होना ये सारी जांच की विषय है, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करी कि इनको कुछ पता नहीं है। आलमगंज थाना जो है वो शून्य, मतलब उनकी जो जांच की प्रक्रिया है वो लगभग शून्य के बराबर है। तो बताइए कि इस तरीके से जो अन्याय होता है, न्याय कब मिलेगा? ये पूरे केस में कौन गिल्टी है, नहीं है, इनकी बहन गिल्टी थी, नहीं थी, उनकी मौत बीमारी से हुई या उनकी हत्या की गई दहेज के लिए, ये सारा विषय जांच का है। लेकिन फिर भी इस केस में बहुत तेजी दिखानी चाहिए। आप सारा विषय जांच का है, अनुसंधान का है जी। होगा तो ना सच बाहर आएगा। हम तो खुद चाह रहे हैं सच बाहर आए, आप लोग को भी मिले जो लगातार इस पे बने हुए हैं इस खबर पर, उस पर कुछ आउटकम तो निकले। एक एफआईआर दर्ज करके फिर उसको बैठ जाना, कोई अनुसंधान नहीं करना, कोई लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं, कोई सूचना नहीं, तो कहाँ से सच बाहर आएगा? मेरा सच चाहे उसका सच, किसी का सच बाहर आए तो सही, आए तो सही, पता तो चले, एक निष्कर्ष पे तो पहुंचे। कोई निष्कर्ष पे तो कोई पहुंच नहीं रहा है ना, अनुसंधान ही नहीं हो रहा है। अब तो लोगों के मन में आएगा कि चांदनी की मौत सही में बीमारी से हुई, शायद बैठा हुआ है। क्योंकि केस में जब डिले होता है, देर होती है, तो लोगों के मन में बहुत तरह के ख्याल आने शुरू होते हैं। उसमें कुछ है, लोग ये समझेंगे कि डिले हमारे तरफ से नहीं है, हम तो ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, डिले किधर से है?
क्यों उधर से आदमी लोग चुप है, क्यों पुलिस अनुसंधान नहीं कर रही? अनुसंधान करिए, सच बाहर लाइए। चुप रहने से तो सच कभी बाहर आएगा नहीं, चुप रहने से सच छुपाया जा सकता है, बाहर नहीं आएगा। कल आप मुख्यालय गई थी तो आपने क्यों नहीं प्रेशर बनाया कि एक बार सर आलमगंज थाना में कॉल किया जाए? नहीं, वो बोले अधिकारी लोग करेंगे, लेकिन आलमगंज थाना को इसमें निर्णय लेना चाहिए। थाना है, फिर ही मुख्यालय है, फिर ही कोई है, थाना ही से ऊपर जाएगा ना। जी जी जी। थाना इसमें क्यों चुप बैठा हुआ है, क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है, हम मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट मैंने आपको दिया। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कमेंट के माध्यम से आप अपने बात को रखिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।